Yeah, look, we're in our backyard. वेलकम टिप्स। आज हम देखने वाले हैं इनहेरिटेंस। मूवी की शुरुआत में हमें लॉरेन मॉनरे नाम की एक लॉयर को दिखाते हैं जिसे शुरुआत में ही एक ऐसा केस मिलता है जिसमें उसे एक क्रिमिनल को डिफेंड करने के लिए $1 मिलियन की रकम दी जाती है। और इतने पैसे मिलने के बाद भी लॉरेन का मन ये करने की गवाही नहीं दे रहा होता है, इसलिए वो ये केस लड़ने से मना कर देती है। और इससे हम समझ पाते हैं कि लॉरेन असल में एक अच्छी इंसान है जो अपने जमीर को पैसों से बढ़कर मानती है। इसी बीच हमें लॉरेन के छोटे भाई विलियम मॉनरे को दिखाया जाता है जो कि एक पॉलिटिशियन है और वो न्यूयॉर्क का अगला मेयर बनना चाहता है। फिलहाल आगे हमें लॉरेन के पिता आर्चर मॉनरे को दिखाया जाता है जो बहुत ही बड़े बिजनेसमैन है, मगर कुछ दिनों से उनका बिजनेस कुछ खास अच्छा नहीं चल रहा है। साथ ही इस वक्त उन्हें सांस लेने में भी बहुत दिक्कत होती रहती है, जिस कारण उन्हें अक्सर ही तकलीफ का सामना करना पड़ता है। पर आज उनकी तबीयत कुछ ज्यादा ही खराब लग रही है, फिर भी वो किसी तरह अपनी गाड़ी तक पहुंच जाते हैं, लेकिन गाड़ी में उनकी अचानक मौत हो जाती है, जिसका पता लॉरेन को मीडिया वालों के जरिए चलता है। आगे आर्चर के फ्यूनरल में हम और भी लोगों को देखते हैं, जैसे कि लॉरेन की माँ कैथरीन, लॉरेन का पति स्कॉट और बेटी क्लेयर। ये सभी लोग मिलकर इस फ्यूनरल में शामिल होते हैं। फिर ये सब कुछ खत्म होने के बाद हमें लॉरेन और उसके भाई विलियम के बीच की जो बात होती है उससे पता चलता है कि लॉरेन के पिता को उस पर गर्व था। साथ ही दोनों इस बारे में बात भी करते हैं कि अब हम दोनों माँ से मिलने के लिए अक्सर आया करेंगे। इसके बाद लॉरेन अपने पिता के ऑफिस जाती है और याद करती है कि कैसे वो मुझे चेस खेलना सिखाया करते थे। आर्चर ने ही लॉरेन को बताया था कि कैसे ये खेल जिंदगी से जुड़ा हुआ है बेटी। फिलहाल इस घटना के एक हफ्ते के बाद ये सभी लोग एक बार में इकट्ठा होते हैं, क्योंकि आज मॉनरे फैमिली का अटॉर्नी हार्लॉर्ड आर्चर के बिल को सबके सामने पढ़ने वाला है, जिसके तहत आर्चर ने कैथरीन को कंपनी का सीईओ बना दिया है और विलियम के लिए उसने $20 मिलियन की रकम छोड़ दी है। तो वहीं लॉरेन के लिए उसने सिर्फ $1 मिलियन ही छोड़ा है। इसके अलावा उसने 50 मिलियन की रकम पुलिस और मेडिकल स्कूल को दान दे दी है। खैर, सबके जाने के बाद हार्लॉर्ड लॉरेन को एक लिफाफा देता है जो उसके पिता ने उसके लिए छोड़ा था। उस लिफाफे के अंदर लॉरेन को एक पेन ड्राइव और 2 चाबियां मिलती है, जिसमें से पेन ड्राइव को जब वो अपने लैपटॉप में लगाकर देखती है तो उसमें लॉरेन को एक वीडियो मिलता है जो उसके पिता आर्चर का था। उस वीडियो में उन्होंने किसी बंकर का जिक्र किया था जिस राज को उन्होंने जीते जी किसी से भी शेयर नहीं किया था। इसलिए अब लॉरेन उन कीज को लेकर वीडियो में बताई गई लोकेशन पर जाती है, जहां उसे सच में बंकर दिखाई देता है, जिसके ताले को लॉरेन लिफाफे में मिली चाबी से खोल देती है। तो उसके अंदर नीचे तक सीढ़ियां जा रही होती है, जिसके जरिए जब वो नीचे उतरती है तो वहां उसको एक आदमी पड़ा हुआ मिलता है जिसके हाथ पांव को जंजीरों से बांधा गया है। उस आदमी को जैसे ही लॉरेन छूती है तो वो इस तरह से उठता है कि लॉरेन डर डर के वहां से भाग जाती है। उसके डर की वजह से लॉरेन तो अभी तो यहाँ से चली जाती है और घर आकर वो फैसला करती है कि वो इस बारे में 911 को कॉल करके बताएगी। पर उसके ऐसा करने से पहले ही वहां उसका भाई विलियम लॉरेन से मिलने के लिए आता है। वो लॉरेन से कहता है कि मुझे ये जानकर काफी बुरा लगा कि पिताजी ने तुम्हारे लिए बस इतने ही पैसे छोड़े हैं, जिस कारण वो अपना आधा हिस्सा लॉरेन को देना चाहता है। लेकिन लॉरेन इसको लेने से साफ मना कर देती है। वो कहती है कि मुझे इस प्रॉपर्टी या इससे जुड़े पैसों से कोई लगाव नहीं है और ना ही इस बात का मलाल है कि पापा ने मेरे लिए कम पैसे छोड़े। वैसे रॉकेट्स, अगर आपको किसी चमत्कार की वजह से ये $20 मिलियन मिल जाए तो आप उससे कौन सी ख्वाहिश पूरी करोगे? कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि आपके कमेंट्स पढ़ने में मजा बहुत आता है। तो कहानी में आगे हम लॉरेन को उसके पति स्कॉट के साथ देखते हैं। वो लॉरेन से पूछता है कि आजकल तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो, कुछ परेशान लगती हो, अगर कोई चीज तुम्हें परेशान कर रही है तो तुम मुझसे शेयर कर सकती हो। इस पर लॉरेन स्कॉट से कहती है कि देखो, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं बस कुछ वक्त के लिए अकेला रहना चाहती हूँ। इसके बाद यहाँ लॉरेन स्कॉट को बेफिक्र होकर घर जाने के लिए बोल देती है और स्कॉट उसकी बात मानकर चला जाता है। फिर लॉरेन अपने बचपन की फोटो देखने लगती है जिसमें वो अपने पिता के साथ होती है। अब लॉरेन को याद आता है कि कैसे एक बार उसकी आर्चर से लड़ाई हो गई थी, क्योंकि वो चाहता था कि लॉरेन उसके कुछ अमीर और गुनहगार दोस्तों का केस लड़े, मगर लॉरेन ने उस वक्त ऐसा करने से इनकार कर दिया था। ये उसने इसलिए किया क्योंकि वो किसी भी गलत काम का केस नहीं लेती। अब अगले दिन लॉरेन एक गन लेकर उसी बंकर में जाती है, जहाँ पहुंचकर उसे वो आदमी सोते हुए मिलता है। इसलिए वो मौका देखकर उसके फिंगरप्रिंट्स ले लेती है ताकि वो उसके बारे में और पता कर सके। इस कारण उस आदमी की आंख खुल जाती है और उसे जगता हुआ देखकर लॉरेन तुरंत उस जगह से निकल जाती है। फिर कुछ देर के बाद दोबारा से वो एक मास्क पहनकर उस आदमी के पास जाती है। लॉरेन उससे इस बार पूछती है कि तुम कौन हो और यहाँ पर क्या कर रहे हो। वो आदमी कह देता है कि तुम्हें अपना चेहरा मुझसे छिपाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानता हूँ। और ये बात सच भी होती है, क्योंकि वो लॉरेन का नाम, उसका बर्थडे और सब कुछ बता देता है। वो ये भी जानता है कि लॉरेन ने अपने पिता की मर्जी के खिलाफ स्कॉट से शादी की थी। ये सब सुनकर लॉरेन आखिर अपना मास्क निकाल ही देती है और उससे वो दोबारा यही सवाल करती है कि पर आप हो कौन। लेकिन वो आदमी लॉरेन को सीधा जवाब नहीं देता। वो कहता है कि पहले तुम मेरे लिए कुछ खाने पीने के लिए लेकर आओ और कुछ दवाइयां भी लेकर आओ, ताकि
ताकि मैं अपना हुलिया सुधार पाऊं। लेकिन लॉरेन ये सब कुछ देने से साफ मना कर देती है और कहती है कि तुम मुझे पहले मेरे सवालों के जवाब दो, नहीं तो मैं तुम्हें यहीं मरने के लिए छोड़कर चले जाऊंगी, समझे। लेकिन यहाँ उस आदमी पे लॉरेन की धमकी का कोई असर होता ही नहीं। वो लॉरेन से कहता है कि मैं तुम्हें अच्छी तरह जानता हूँ कि तुम मेरे साथ ऐसा कभी नहीं करोगी, और ये बात भी सच होती है क्योंकि लॉरेन ना चाहते हुए भी उसकी सारी शर्त मान लेती है। उसे फिलहाल देर हो रही होती है, इसलिए वो उस आदमी को अभी के लिए वहीं छोड़कर घर वापस जाती है। जहाँ पहुंचते ही लॉरेन उस आदमी के फिंगरप्रिंट सैंपल को एक डिटेक्टिव एमिलियो के पास भेजती है ताकि वो पता लगा पाए कि आखिर उस आदमी की पहचान क्या है। इसके बाद लॉरेन उस आदमी के लिए वो सभी चीजें खरीद कर लेके आती है जिसकी उसने मांग की थी। अब सालों बाद इतना अच्छा खाना खाकर उस आदमी की आंखों से आंसू आ जाते हैं। लॉरेन उसके लिए एक चॉकलेट भी लेकर आई होती है जिसको खाकर वो काफी खुश होता है। वो कहता है कि जब मैं छोटा था तो मेरे पिता मेरे लिए सिर्फ साल में एक बार ही चॉकलेट लाया करते थे। अब क्योंकि लॉरेन ने उसके कहने पर ये सब कुछ ला कर दे दिया तो वो उसे सबसे पहले अपना नाम मॉर्गन बताता है। आगे वो कहता है कि मेरी मुलाकात आर्चर से करीब 30 साल पहले हुई थी। क्योंकि हम दोनों की अच्छी आदतें एक जैसी थी, दोनों काफी अच्छे दोस्त बन गए थे। जिन आदतों के बारे में मॉर्गन बात कर रहा होता है वो असल में जुआ और लड़कियां होती है। उनकी दोस्ती इतनी अच्छी हो गई थी कि वो जल्द ही दोस्त से बिजनेस पार्टनर बन गए। अब एक रात जब मॉर्गन और आर्चर एक पार्टी से काफी ड्रिंक करने के बाद गाड़ी से घर की तरफ लौट रहे थे तो रास्ते में गलती से आर्चर ने एक अनजान विक्टिम को कुचल दिया जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। अब यहाँ मॉर्गन कहता है कि हमें पुलिस को कॉल करना चाहिए, लेकिन आर्चर उसे ऐसा करने से मना कर देता है क्योंकि उसका मानना होता है कि ये होते हुए किसी ने नहीं देखा, इसलिए हम इस लाश को छुपाकर दफना देंगे। ये कहने के बाद आर्चर उसकी लाश को वहीं गाड़ देता है। ये देखकर मॉर्गन को कुछ ठीक नहीं लगता और वो पुलिस को फोन लगा देता है, पर उसे ऐसा करते हुए देखकर आर्चर मॉर्गन को मारकर बेहोश कर देता है। उस दिन के बाद अब तक मॉर्गन को आर्चर ने यहाँ कैद करके रखा हुआ है। इसके आगे मॉर्गन उसके पिता के कुछ और राज लॉरेन से बताता है, जैसे कि आर्चर का सोफिया नाम की औरत के साथ भी नाजायज संबंध है। उसकी इस बात पर लॉरेन को विश्वास ही नहीं होता और वो मॉर्गन से कहती है कि तुम झूठ कह रहे हो, मेरे पिता लाख बुरे थे लेकिन ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं थे। इस पर मॉर्गन उसे सोफिया के घर का पता देते हुए कहता है कि तुम खुद जाकर पता लगा लो। साथ ही वो लॉरेन से ये भी कहता है कि तुम्हारे पिता के सारे राज हार्लोड को पता है। उसकी इन सब बातों से चिढ़कर लॉरेन बाहर आ जाती है और वो तुरंत एमिलियो को कॉल करके मॉर्गन नाम के आदमी के बारे में और पता लगाने के लिए बोलती है। फिर वो खुद मॉर्गन के दिए हुए पते पर जाकर सोफिया से मुलाकात करती है, जो लॉरेन के पूछने पर बता ही देती है कि मैं आर्चर से क्लब में मिली थी। सोफिया से बातचीत के दौरान लॉरेन को वहां पर एक लड़की की तस्वीर नजर आती है। उसके बारे में सोफिया से पूछने पर लॉरेन को पता चलता है कि ये उसके सौतेले भाई और सोफिया से हुए आर्चर के बेटे एलेक्स की तस्वीर है। इस बात को लॉरेन बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पाती और रोते हुए वहां से बाहर आ जाती है। यहाँ से वो अपनी माँ से मिलने के लिए जाती है जो विलियम के इलेक्शन कैंपेन की तैयारियों में बिजी होती है। फिर लॉरेन कैथरीन से मॉर्गन के बारे में पूछने की कोशिश करती है, लेकिन कैथरीन इस नाम के किसी भी आदमी को नहीं जानती। इसी बीच वहाँ विलियम आकर लॉरेन से अपने इलेक्शन कैंपेन में आने की विनती करता है क्योंकि सभी जानते हैं कि वो कितनी अच्छी लॉयर है, जिस कारण लॉरेन के वहाँ पर आने से विलियम को लोगों का अच्छा सपोर्ट मिलेगा। फिलहाल अभी तो लॉरेन के दिमाग में कुछ और ही चल रहा होता है, इसलिए वो विलियम की बातों को टालकर मॉर्गन से अपने सवालों के जवाब जानने के लिए जाती है और उससे उस जगह के बारे में पूछती है जहाँ आर्चर ने उस आदमी की लाश को दफनाया था। यहाँ मॉर्गन फिर उसके सामने एक शर्त रखता है कि अगर तुम मुझे भी अपने साथ ले चलोगे तो मैं तुम्हें वो सब जगह दिखाऊंगा। मॉर्गन की इस बात को भी लॉरेन को मानना ही पड़ता है और जब मॉर्गन उस बंकर से बाहर आता है तो इतने सालों के बाद वो खुली हवा में सांस लेकर काफी खुश होता है। इसी बीच लॉरेन को उसके पति स्कॉट का कॉल आता है। वो लॉरेन से पूछता है कि आखिर तुम इस वक्त कहाँ पर हो। लॉरेन जवाब देती है कि देखो अभी तो मैं किसी काम में बहुत बिजी हूँ, इसलिए काम खत्म करके जल्द ही वापस आऊंगी। फिर फोन कट करने के बाद लॉरेन मॉर्गन को उसकी बताई जगह पर लेके जाती है, जहाँ मॉर्गन की बताई जगह पर खोदने पर लॉरेन को एक इंसानी स्केलेटन यानी कि कंकाल मिलता है। इससे अब साफ हो चुका है कि मॉर्गन ने लॉरेन को जो भी बताया वो सब कुछ सही है। हालांकि वो मॉर्गन को वापस लाकर फिर उसी बंकर में कैद कर देती है, जिस दौरान मॉर्गन लॉरेन से रोते रोते विनती करता है कि प्लीज तुम तो मुझे कैद मत करो, तुम तो मुझे छोड़ दो, मैं अपनी जिंदगी के बचे हुए पल अच्छे से जीना चाहता हूँ। यहाँ मॉर्गन शेयर करता है कि इस जगह बंद रहने की वजह से मैं अपनी माँ को भी आखिरी बार नहीं देख पाया। साथ ही वो वादा करता है कि मैं तुम्हारे परिवार के इस राज के बारे में किसी को भी कुछ नहीं बताऊंगा। लेकिन उसके इतनी विनती करने के बावजूद भी लॉरेन उसे आजाद कर नहीं सकती क्योंकि इस राज की वजह से लॉरेन के परिवार को बहुत खतरा हो सकता है। इसलिए वो उल्टा मॉर्गन से माफी मांगकर उसको वहीं बंद करके चली जाती है। फिर वो अपने भाई विलियम से जाकर मिलती है, जिसे वो एक केस का बहाना करके पूछती है कि अगर किसी को तुम्हारे किसी सीक्रेट का पता हो तो तुम उसे रोकने के लिए क्या करोगे। यहाँ उसकी इस बात का जवाब देते हुए विलियम कहता है कि अगर कोई मेरा सीक्रेट जानता है और उसके बाहर आने से मेरी जिंदगी उथल पुथल हो जाएगी तो मैं बिना सोचे समझे उस आदमी को मरवाकर कहीं गायब करवा दूंगा। अब क्योंकि लॉरेन दिल की बहुत अच्छी होती है, इसलिए वो एक बैग लेकर मॉर्गन से मिलने जाती है, जहाँ वो उससे कहती है कि अगर मैंने तुम्हें यहाँ से आजाद कर दिया तो तुम मुझसे वादा करो कि हमेशा के लिए यहाँ से तुम गायब हो जाओगे। जिस बात पर मॉर्गन हामी भरते हुए कहता है कि ठीक है, जितने साल तुम्हारी उम्र नहीं होगी उससे ज्यादा समय मैंने इस बंकर में गुजारा है, इसलिए यहाँ से आजाद होने के बाद मैं गलती से भी इस जगह को पलटकर कभी नहीं देखूंगा। उसकी ये बात सुनकर लॉरेन कहती है कि ठीक है, आज शाम को मैं तुम्हें आजाद कर दूंगी। इसके बाद लॉरेन हार्लोड के पास जाकर उससे काफी सारे पैसे, एक प्राइवेट जेट और पासपोर्ट के इंतजाम करने के लिए कहती
है, जिस पर हार्लोड उससे पूछता है कि आप किसके लिए सब कुछ मांग रही हो, पर लॉरेन उसे भी कुछ नहीं बताती। फिर वो मॉर्गन से जाकर कहती है कि तुम अपना हुलिया थोड़ा ठीक तो कर लो, तुम्हें आज ही निकलना है। साथ ही वो मॉर्गन से पूछती है कि तुमसे कभी पापा ने मेरे बारे में जिक्र किया था। इस पर वो बताता है कि तुम्हारे पिता को तुम्हारे ऊपर गर्व तो था, पर वो तुमसे खुश नहीं थे क्योंकि तुमने उनके दोस्तों का वो केस लेने से इनकार कर दिया था। फिर वो जो बात किसी से शेयर नहीं कर पाते थे वो मुझसे आकर शेयर करते थे। बात हुई बातों में मॉर्गन लॉरेन से रिवील कर देता है कि तुम्हारा भाई विलियम आज जिस भी मुकाम पर पहुंचा है वो लोगों को घूस खिलाकर यहाँ तक पहुंचा है। इस बात को जानने के बाद लॉरेन सीधा विलियम के पास पहुंचकर उससे इस बारे में सवाल करती है। जवाब में विलियम कहता है कि बड़ी पोजीशन हासिल करने के लिए ये सब कुछ करना पड़ता है और बाकी पापा ने लोगों को रिश्वत खिलाकर तुम्हें शुरुआती केस भी तो दिलाए ताकि तुम एक अच्छी लॉयर बन पाओ। लॉरेन बौखलाकर विलियम को एक थप्पड़ लगाकर चली जाती है। इसके बाद वो मॉर्गन को बंकर से बाहर निकालती जो कि वहां से जाते वक्त चेस की गोट को अपने पास निशाने के तौर पर रख लेता है। फिर वो बाहर आकर खुली हवा में पहुंचकर बहुत खुश होता है। अब लॉरेन उसे लेकर प्राइवेट जेट पर जाती है जहां हार्लोड मॉर्गन को उसका पासपोर्ट देता है। साथ ही बताता है कि तुम्हारे अकाउंट में इतने पैसे जमा करवा दिए गए हैं कि उनसे तुम अपनी पूरी जिंदगी आराम से काट सकते हो। लॉरेन मॉर्गन से कहती है कि तुम कभी भी यहाँ वापस दिखाई मत देना, जिस चीज का मॉर्गन उससे वादा कर देता है कि मैं कभी ऐसा नहीं करूंगा, और फिर वो जेट में बैठकर चला जाता है। खैर इसके बाद लॉरेन फिर से उसी बंकर में जाती है जहाँ बेड के नीचे उसको एक इंजेक्शन की शीशी मिलती है, लेकिन वो उसे ये सोचकर नजरअंदाज कर देती है कि अब तो सब कुछ निपट चुका है। इसी दौरान एमिली मॉर्गन की एक फाइल लॉरेन को भेजता है जो लॉरेन से मिलने आई उसकी माँ कैथरीन को मिल जाती है। यहाँ लॉरेन कैथरीन पर उसकी चीजें छूने के लिए गुस्सा भी करती है, पर कैथरीन उल्टा उस फाइल से एक फोटो निकालकर लॉरेन को दिखाते हुए सवाल करती है कि आखिर तुम्हारे पास कैटसन की फोटो कहाँ से आई और ये क्या कर रही है। जिस पर लॉरेन उसे बताती है कि ये कैटसन नहीं, ये तो मॉर्गन है जिसे आर्चर ने पिछले 30 साल से एक बंकर में कैद करके रखा हुआ था। और फिर यहाँ आती है असली कहानी सामने। कैथरीन बताती है कि असल में इस आदमी का नाम कैटसन है जो कि एक सीरियल किलर है। अब ये जानते ही लॉरेन भागते हुए एयरपोर्ट पहुंचती है जहाँ उसे हार्लोड और पायलट की लाश मिलती है। साथ ही लॉरेन को अंदाजा हो जाता है कि मॉर्गन कैथरीन को मारना चाहता है, तो वो वापस भागकर आती है जहाँ कैथरीन नहीं होती। साथ ही उसका फोन भी नहीं लग रहा होता है, इसलिए लॉरेन को ये समझने में बिल्कुल भी देरी नहीं लगती कि कैटसन उसकी माँ को उसी बंकर में ले गया होगा। जहाँ पहुंचकर उसे कैथरीन मिल तो जाती है, पर इससे पहले लॉरेन कैथरीन से कुछ पूछ पाती कैटसन उससे भी मारकर बेहोश कर देता है। जिससे जब होश आता है तो कैटसन उसे बताता है कि मैंने ही जहर इंजेक्ट करके आर्चर की जान ली थी, जिसकी शीशी लॉरेन को उसके जाने के बाद मिली थी। इसके बाद कैटसन लॉरेन से बताना शुरू करता है कि आखिर इन सबके पीछे असली कहानी क्या है। दरअसल उस रात पार्टी के दौरान कैटसन ने कैथरीन को धोखे से नशे की दवा देकर उसके साथ गलत काम किया था, जिसके बारे में जैसे ही आर्चर को पता लगा उसने पहले अपनी बीबी को संभाला, फिर वो जबरदस्ती कैटसन को सबक सिखाने के लिए अपने साथ गाड़ी में लेके गया, जिस दौरान ड्राइव वो कर रहा था। और अगर कैटसन कोई भी होशियारी दिखाता तो आर्चर उसी वक्त उसे मार देता। फिर भी कैटसन ने उससे लड़ने की कोशिश की और इस चक्कर में आर्चर से एक अनजान आदमी का एक्सीडेंट हो गया। अब आर्चर जानता था कि अगर ये बात बाहर आ गई तो उसके परिवार की इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी, तो उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो करे क्या, क्योंकि वो आदमी अब भी जिंदा था। ये मौका देखकर कैटसन आर्चर का साथ देने की बात करता है, इस उम्मीद में कि ये कहने से आर्चर उसे छोड़ देगा। वो उस आदमी को मारकर यहीं दफना देता है, लेकिन इससे आर्चर ने उसे माफ नहीं किया। बस इस एहसान के चलते आर्चर ने उसको पुलिस के हवाले नहीं किया बल्कि इस बंकर में कैद रखा, क्योंकि वो भूला नहीं था कि कैटसन ने कैथरीन के साथ क्या किया। अब जब कैटसन ये सब कुछ बता ही रहा होता है तो कैथरीन को आ जाता है होश। होश में आते ही कैटसन को उल्टा सीधा बोलने लग जाती है, इसलिए वो गुस्से में कैथरीन पर हमला करने की कोशिश करता है, जिस दौरान लॉरेन अपनी माँ को बचाने के लिए उससे भिड़ जाती है और कैटसन उससे भी बुरी तरह मारता है। यहाँ आखिर में रिवील होता है कि लॉरेन असल में आर्चर की नकली बल्कि कैटसन की बेटी है, मगर अब इन सभी बातों के लिए देर हो चुकी है, क्योंकि मौका मिलते ही कैथरीन एक गन की मदद से कैटसन को जान से मार देती है जो कि लॉरेन लेकर आई थी, और फिर माँ बेटी कैटसन की लाश समेत उस पूरे बंकर को आग लगा देती है, जिसके साथ ये मूवी यहाँ पर खत्म होती है। बाकी दोस्तों अगर आपको स्टोरी अच्छी लगी हो, मूवी अच्छी लगी हो, एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो में।